बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का, प्रशिक्षुओं का जो डीएलएड 2022-24 के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु हैं। आपकी परीक्षा 2023 की स्टार्ट होने वाली है इस जुलाई के फर्स्ट वीक में, जिसमें आप लोग अपनी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और लगे होंगे कि जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से जा सके और आप एक अच्छे अंक के साथ में अपने इस फर्स्ट ईयर की परीक्षा को पास कर सकेंगे। हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो हम अपने YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण गेस्ट क्वेश्चंस जो आपको हम दे रहे हैं, उसी की अगली कड़ी है। आज हमारा पेपर है F6, जिसे हम डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2023 एवं आपका विषय है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य है, इंग्लिश में इसे हम जेंडर एंड इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। यह जो आपका पेपर है, यह पेपर अन्य पेपरों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यह आपका पेपर 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें आपके फुल मार्क्स 35 होंगे। 35 मार्क्स आपकी थ्योरी में है और 15 मार्क्स आपके असाइनमेंट में है। कुल मिलाकर के यह 50 नंबर का पेपर होता है और इसे आप अच्छे से लिखेंगे, अच्छे नंबर उठने वाले यह पेपर है। खंड क और खंड ख में यह 2 खंडों में आपका यह पेपर होता है। खंड क में 5 प्रश्न दिए रहेंगे, अथवा करके 5 प्रश्न के उत्तर आपके देने हैं। ये लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये सभी 5 प्रश्न लघुत्तरीय अर्थात छोटे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और यह 100 शब्दों में अधिक से अधिक आप लिख सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपके पास समय सीमा भी निर्धारित है 2 घंटे के लिए, ज़्यादा समय आप नहीं लेंगे। 100 शब्दों में अच्छे ढंग से आप उत्तर लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आते हैं। खंड ख आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 2 प्रश्न होते हैं। 2 प्रश्नों के लिए दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न का जवाब देना है और एक प्रश्न जो लिखा जाएगा वह दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा और उसमें आपको अकेले 10 अंक मिलते हैं। और 10 अंक को प्राप्त करने के लिए आपको अपने उत्तरों को, आपके इस उत्तर को लगभग 250 शब्दों में लिखना है। लगभग 250 शब्दों में अपने इस खंड ख के एक प्रश्न के उत्तर को लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या बात कही जा रही है। खंड क में आपके पास जो कुछ मुख्य 5 प्रश्न हैं अथवा करके दिए जा रहे हैं, इसमें से उम्मीद करता हूँ कि आपकी परीक्षा में जो भी आप तैयारी करके जाएंगे, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आपको सहयोग मिलेगा। पहला प्रश्न कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा के क्या अर्थ हैं, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसकी आवश्यकता विद्यालय स्तर पर क्या प्रभाव डालती है। समावेशी शिक्षा के क्या अर्थ हैं, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसकी आवश्यकता विद्यालय स्तर पर क्या प्रभाव डालती है। यह आपका खंड क का पहला प्रश्न है। उसके बाद है कि इसका अथवा में आप देखते हैं कि आपके पास प्रश्न है कि विद्यार्थियों में विविधता की समझ तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालें। विद्यालयों में विविधता की समझ तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालें। इस तरीके से आपने देखा कि यह पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो दूसरा प्रश्न कहता है कि वर्तमान समाज में जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। वर्तमान समाज में जेंडर अर्थात लिंग, संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। अथवा भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप में हाशिए पर का समाज से क्या आप समझते हैं। फिर से बता रहा हूँ, भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप में हाशिए का समाज से आप क्या समझते हैं। यह है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि आधुनिक समाज में जेंडर विभेद का क्या स्वरूप है। आधुनिक समाज में जेंडर विभेद का क्या स्वरूप है। बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने में समुदाय की क्या भूमिका है। कहता है आधुनिक समाज में जेंडर विभेद का क्या स्वरूप है, बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने में समुदाय की क्या भूमिका होती है। अथवा बालिका शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु बिहार सरकार में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके बारे में आपको अपने उत्तर लिखने हैं 100 शब्दों में, क्योंकि यह आपका लघुत्तरीय प्रश्न है और आपको 100 शब्दों में इस प्रश्न के उत्तर देने हैं कि बालिका शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु बिहार सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि शिक्षा जेंडर गैप को कम करने में सहायक है कैसे। शिक्षा जेंडर गैप को कम करने में सहायक है कैसे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं।
आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिक्षा जेंडर गैप को कम करने में, गैप से अभिप्राय जेंडर जो हमारे समाज में पुरुष और महिला, लड़के और लड़कियों का जो गैप है, शिक्षा के माध्यम से इसको कम करने में मदद मिली है। यदि आप सहमत हैं तो आप बताएं यह कैसे हुआ है या कैसे संभव है। अथवा है कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व का संक्षिप्त वर्णन करें। विद्यालय में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व का संक्षिप्त वर्णन करें। यह था प्रश्न नंबर 4। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। क्या कहता है? सामाजिक विकास में जेंडर कैसे बाधक है? सामाजिक विकास में जेंडर से अभिप्राय यहाँ बार बार कहा जा रहा है। लड़के लड़कियों के बीच जो भेदभाव है उसको जेंडर अर्थात लिंग के नाम पर पूछा जा रहा है कि सामाजिक विकास में जेंडर कैसे बाधक है। बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में बचपन और परिवार का क्या प्रभाव डालता है? बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में बचपन और परिवार का क्या प्रभाव डालता है। अथवा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों दिव्यांग के विविध प्रकार का संक्षिप्त वर्णन करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों दिव्यांग विशेष करके जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है या उत्तर देना है कि विविध प्रकार के संक्षिप्त वर्णन करें। अर्थात यह हुआ कि इसमें बहुत सारे, जब आप बुक पढ़ेंगे तो कई तरह की दिव्यांगता पाई जाती है। सभी दिव्यांगताओं के बारे में कुछ कुछ आपको परिचय देते हुए इस प्रश्न का उत्तर करना है। तो दिव्यांगता कई प्रकार के होते हैं, लगभग 10-12 तरह के आपके बताए गए होंगे। जब आप बुक पढ़ते हैं, आपके टीचर बताए होंगे, तो उसी में कहा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों अर्थात दिव्यांगता के विविध प्रकार के संक्षिप्त परिचय दें। खंड क पूरा हो गया। अब खंड ख की ओर बढ़ते हैं। खंड ख 2 प्रश्न है, इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। 6ठा प्रश्न कहता है कि बच्चों के सीखने के लिए शिक्षा का स्वरूप वर्तमान परिदृश्य में जैसा है, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया क्या है, विस्तार से लिखें। फिर से सुनिएगा। बच्चों के सीखने के लिए शिक्षा का स्वरूप वर्तमान परिदृश्य में जैसा है, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया क्या है, विस्तार से लिखें। यह था प्रश्न नंबर 6 खंड ख का। और 7वां प्रश्न है, नोट के रूप में है। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि हम किस प्रश्न को अच्छे से लिख सकते हैं जिससे हमें अच्छा अंक आ सकता है। तो आपने 6ठा प्रश्न देखा, अब 7वां प्रश्न है। दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का आप उत्तर लिखिएगा, या तो नोट लिखिए या ऊपर दिए गए प्रश्न का उत्तर आप पूरे विस्तार से लिख सकते हैं, क्योंकि 250 शब्दों में मैक्सिमम आपको लिखना है। अच्छे अंक पाने हैं, 10 के 10 अंक, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे उत्तर लिखने पड़ेंगे। तो अब नोट में यह कहा जा रहा है कि कौन कौन से मुख्य बिंदु है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहला है समावेशन, क समावेशन है। ख कहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं। ग है कि कक्षाओं में विविधता और असमानता के बारे में बताना है। घ कहता है पितृसत्ता एवं नारीवाद क्या है, इसके ऊपर में आपको लिखना है। अंग कहता है कि पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। च कहता है विद्यार्थी शिक्षक संवाद, अर्थात स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, संवाद होता है। बहुत सारे इशू हैं जिस पर आप देखते होंगे क्लास में, जो संवाद होता है उसी पर आपको यहाँ पर उत्तर लिखने हैं। और 6 और आखिरी प्रश्न है कि हाशिए का समाज, अर्थात समाज हमारा आज कहाँ खड़ा है, समाज की क्या स्थिति है शिक्षा को लेकर के, जेंडर को लेकर के, समावेशी शिक्षा को लेकर के। इन सभी बातों को यदि आप समझते हैं तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए आपको इसे पूर्ण करना है कि यह जो नोट्स है, इस नोट्स में से आप किन्हें अच्छा से आप लिख सकते हैं। यहाँ जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, यह आपको 35 नंबर के प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपकी परीक्षा में 35 अंक सुरक्षित हो सकें। उम्मीद करता हूँ कि यह जो मेरे द्वारा दिया गया यह सहयोग है आपको निश्चित रूप से परीक्षा में सहायक होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे इस YouTube चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, पुराने हैं तो निश्चित रूप से अपनी समस्याओं को कमेंट्स के माध्यम से लिखें, जिससे कि आपके आने वाली परीक्षा में जहाँ तक हो सकेगा मैं सहयोग करूँगा और आपकी अच्छी परीक्षा जा सकेगी। आप स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें, अपनी तैयारी को अच्छे से बना करके रखें। हमारी आपकी मुलाकात फिर एक अगले वीडियो में एक नए पॉइंट्स, नए विषय को लेकर के होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।